हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोग डिस्टेंस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे और उसी को आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे। आपको जितना भी क्वेश्चन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हर एक क्वेश्चन आपको करवा देंगे, कोई भी एक क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द पॉइंट ए x,2 एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट है x,2 इज इक्विडिस्टेंट means equal distance from the point 8, -2 and C जो है 2, -2 find the value of x। तो आपको यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करना है। आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। तो x यहाँ पर ले लेते हैं, एक पॉइंट कोऑर्डिनेट ले लिया गया यहाँ पर a जो x,2 है और इक्विडिस्टेंट पर दो पॉइंट ले लिया गया b और c, जो b का कोऑर्डिनेट है 8, -2 एंड c का कोऑर्डिनेट है 2, -2। तो आपको यहाँ पर दे दिया गया है कि ए बी जो है वह ए सी के बराबर है, मीन्स ए बी इक्वल टू ए सी। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, देन विल गेट स्क्वायर ऑफ ए बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ ए सी। मीन्स कि हम लोग ए बी और ए सी दोनों का डिस्टेंस दिया हुआ है। अब ये दे दिया गया है कि जो ए बी है वह ए सी के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया गया है कि पॉइंट x,2 है इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस। तो ए बी क्या है, ए सी के बराबर है। तो दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। क्यों कि डिस्टेंस फॉर्मूला जब लगाते हैं तो रूट आता है। तो रूट हटाने के लिए क्या किए, हम लोग दोनों तरफ पहले से ही स्क्वायर कर लेते हैं। ए बी का जो ए बी है डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट इसमें लगाएंगे नहीं, क्योंकि स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से ख़त्म हो जाएगा। तो सिर्फ आएगा यहाँ पर x - 8 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस इन ब्रैकेट -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस -2 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ है LHS और RHS में a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना है और अप्लाई करके इसमें बस सॉल्व कर देना है। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सिर्फ यहाँ क्या है, इक्वी डिस्टेंस मीन्स इक्वल डिस्टेंस। अब इसमें दोनों तरफ x² है तो x² को कट कर देंगे और दोनों तरफ 16 है तो 16 को भी कट कर देंगे। तो मेरा जो LHS में आ जाएगा वह आ जाएगा 16 - 4। LHS में 4 है, उधर में उस 4 को इधर भी ले आएंगे, यानी 4 आ जाएगा मेरा 64 - 4 LHS में। और RHS में आपका गया 16x - 4x। अब सॉल्व कर देंगे तो 64 में से 4 गया 60 एंड इधर 16x - 4x कितना हो गया आपका 12x। सॉल्व कर लिए, x = 5। अब हमको निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ द ए बी। तो ए बी का डिस्टेंस क्या था, तो ए बी में आ गया यहाँ पर ए जो है x,2 तो उसकी जगह पर कोऑर्डिनेट क्या आ गया मेरा 5,2, क्योंकि x का वैल्यू 5 आ गया। अब हम लोग यहाँ पर ए बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो ए बी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रूट लगा देंगे, रूट में क्या आ जाएगा 5 - 8 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 का होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर रूट। और सॉल्व कर लेंगे। 5 - 8 कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर किसमें होता है, प्लस में हो जाता है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 + 16 और 9 + 16 कितना हो जाएगा 25। देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ए बी, लेंथ ऑफ द ए बी इज़ द 5 यूनिट। तो आपको यहाँ अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड पॉइंट ऑन x एक्सिस का एक पॉइंट फाइंड करना है, ईच ऑफ विच इज अ डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट A 11, -8। तो देखिए यहाँ पर x एक्सिस का एक पॉइंट ले लिए, यहाँ पर क्या x, 0, क्योंकि पहले बता दिया गया है एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस y कोऑर्डिनेट विल बी 0। तो भी यहाँ पर x, 0 है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि x एक्सिस के एक ही पॉइंट से उसका इक्वल डिस्टेंस होगा, दो भी हो सकता है।
क्लियर। तो हम लोग ए और बी है इसी को लेकर सिर्फ सॉल्व करेंगे ना, तो एक्स का 2 वैल्यू आ जाएगा। एक्स क्वाड्रेटिक में आ जाता है तो 2 वैल्यू इसका आ जाएगा हमेशा इस टाइप का जब क्वेश्चन रहेगा तो। यानी जैसे बी एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट है, एक पॉइंट बी ले लिया, एक पॉइंट सी, ये भी हो सकता है, लेकिन हम लोग सिर्फ एक्स से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0, तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट हम लोग ले लिए यहाँ पर x, 0। अब ये यहाँ पर हो गया 11, -8। तो ए बी का वैल्यू कितना है 10, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 100। देन हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला, तो x - 11 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100। तो बहुत लोग की एक चीज़ यहाँ पर एक चीज़ और दिमाग में नोट करिएगा, जो x - 11 का होल स्क्वायर है इसको कहीं हम लोग ब्रेक नहीं करेंगे यहाँ पर a² - 2ab + b²। क्यों ब्रेक नहीं करेंगे कि ब्रेक करने के बाद लास्ट में आपको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ जाएगा, अब फिर आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो आपको डबल मेहनत लगेगा। तो बहुत लोग ऐसा करते हैं, इसको क्वाड्रेटिक में ब्रेक कर देते हैं, तो क्वाड्रेटिक में आप ब्रेक नहीं करिएगा, स्क्वायर में ही छोड़ दीजिएगा। स्क्वायर में छोड़ दिए तो स्क्वायर में छोड़ने के बाद क्या आया, मेरा 16 आ गया, यानी रूट लगा दिए तो +-6, और फिर जो -11 को उधर भेज दिए तो +11। तो एक बार प्लस का वैल्यू लेंगे, एक बार माइनस का वैल्यू लेंगे, तो मेरा यहाँ पर आ गया एक एक्स का वैल्यू 17 आ गया, और दूसरा एक्स का वैल्यू मेरा यहाँ पर क्या आ गया 5। ठीक है, यानी एक कोऑर्डिनेट तो आपका आ गया यहाँ पर 17, 0, और दूसरा जो सी है वो कोऑर्डिनेट आपका आ गया यहाँ पर 5, 0। तो ये निकालना था फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का 2 पॉइंट है, एक्सिस पर 2 पॉइंट आया, जिससे ये क्या है इक्वल डिस्टेंस पर है। क्लियर। तो चलिए हम लोग अब ये हो जाने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट ए 4, 7 और बी दिया हुआ है P, 3 एंड सी दिया हुआ है 7, 3 आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल एट बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो P का यहाँ पर फाइंड करना है, पॉइंट P का वैल्यू, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग इसमें क्या अप्लाई कर देंगे, ट्रायंगल पे बना लेते हैं। ट्रायंगल में क्या हो गया, इसमें दे दिया गया है कि जो B है, B पर क्या है राइट एंगल एट B, तो B को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे P, 3। बाकी अदर जो वर्टिसेस है उसको किसी को भी हम A और C मान सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो A को मान लिए 4, 7, B आ गया आपका 7, 3। इसमें कौन सा रूल हम अप्लाई कर देंगे, इसमें यही अप्लाई कर देंगे कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है। मीन्स इसमें अप्लाई कर देंगे कि स्क्वायर ऑफ AC का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। और AC BC सभी बस डिस्टेंस फॉर्मूला आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे और आपका यहाँ पर P का वैल्यू निकल जाएगा। अब देखते हैं AC क्या हो जाएगा, आपका डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो AC में आपका आ जाएगा यहाँ पर x2 - x1 यानी 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 का होल स्क्वायर। आपको डिस्टेंस फार्मूला का कंसेप्ट आपको क्लियर अच्छे से होना चाहिए। फिर AB आ गया आपका 4 - P का होल स्क्वायर प्लस 7 - 3 का होल स्क्वायर, और जो BC है तो BC इक्वल टू आपका आ गया यहाँ पर 7 - P का होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 का होल स्क्वायर। तो 3 - 3 का जो होल स्क्वायर है वो तो आपका यहाँ पर 0 ही आ जाएगा। तो 7 - 4 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर, या 4 - P का होल स्क्वायर है, तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे A - B का होल स्क्वायर। फिर 7 - 3 है तो 7 में से 3 का कितना हो गया 4,
यहाँ डायरेक्ट हम लोग कर देंगे यहाँ पर 4 का स्क्वायर यानी 16, फिर 7 माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला अप्लाई कर देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। उसके बाद 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0, तो 0 का स्क्वायर क्या होता है 0। अब बस सॉल्व कर लेना है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू में क्या आ गया आपका यहाँ पर आ गया 16, माइनस ऐड कर देंगे -8p और -14p को, तो आ जाएगा -22p, और फिर उसके बाद पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 2p स्क्वायर, फिर 16 + 49, ठीक है, कितना हो जाएगा 16 दो बार है यहाँ पर, 16 तो कट गया था, तो आपको आ जाएगा यहाँ पर 65। तो चलो इसको अरेंज कर लेते हैं, सभी को हम लोग LHS में ले आते हैं हर एक को। तो आपका आ जाएगा 2p स्क्वायर -22p प्लस 56। फाइनली मेरा यहाँ पर ये आ गया। और सभी में 2 है तो 2 कॉमन कर लेंगे, क्योंकि सिंप्लीफाई करने में हमको आसानी पड़ जाएगा। तो 2 कॉमन ले लिया गया यहाँ पर, तो p स्क्वायर -11p प्लस 28 इक्वल टू 0, यानी फाइनली p स्क्वायर -11p प्लस 28 इक्वल टू 0। देन आपका आ जाएगा यहाँ पर p स्क्वायर -7p -4p प्लस 28 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर सिर्फ हमको क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व कर लेना है वैल्यू को। तो p कॉमन ले लिए तो p -7 आ गया, फिर -4 और उसका भी ब्रैकेट में आ गया यहाँ पर p -7। दोनों में p -7 है, p -7 यहाँ पर हम लोग कॉमन कर लेंगे, p -7 p -4 इक्वल टू 0। देन वी विल गेट p इक्वल टू 7 और p इक्वल टू 4। अब यहाँ पर क्या है कि p का वैल्यू 7 हम लोग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? इसलिए ट्रायंगल हम फिर से दोबारा एक बना दे रहे हैं और उसको कोऑर्डिनेट लिख करके आपको समझा दे रहे हैं कि p का वैल्यू 7 नहीं होगा, आंसर में p का वैल्यू 4 होगा। क्यों होगा? कि जब आप यहाँ पर देखेंगे कि b का कोऑर्डिनेट, तब b का 2 कोऑर्डिनेट आ गया था, एक 7,3 b का कोऑर्डिनेट। अगर p का वैल्यू 7 लेते हैं तो 7,3 b का कोऑर्डिनेट ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, और p का वैल्यू अगर 4 लेते हैं तो 4,3। तो b का 2 कोऑर्डिनेट आ जाएगा, एक 7,3 और दूसरा 4,3। क्लियर? p का वैल्यू अगर 7 रखते हैं तो कितना कोऑर्डिनेट आ जाएगा 7,3। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि b का कोऑर्डिनेट भी 7,3 आ गया। ध्यान दीजिए क्या, b का कोऑर्डिनेट भी 7,3 आ गया और c का कोऑर्डिनेट भी 7,3। ये पॉसिबल है क्या? नहीं। ये तभी पॉसिबल है, b और c का कोऑर्डिनेट सेम तभी आ सकता है जब दोनों एक ही पॉइंट पर लाइज करें, यानी b और c एक ही पॉइंट पर लाइज करेगा। अगर दोनों का 7,3 अगर आ गया तो क्लियर। तो इसलिए 7,3 अगर आ गया तो इसलिए पॉसिबल p का वैल्यू 7 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि b और c दो अलग अलग वर्टिसेस है, अलग अलग पॉइंट का है, लेकिन एक ही कोऑर्डिनेट है तो सिर्फ एक ही पॉइंट को डिफाइन करता है, दो अलग अलग पॉइंट को डिफाइन नहीं कर सकता है। क्लियर? यानी जब p का वैल्यू अगर 7 होता है देन द पॉइंट b एंड c आर कोइंसाइड। अगर तुम b का वैल्यू अगर 7 ले लेते हैं, p का वैल्यू अगर 7 ले लेते हैं तो पॉइंट b और c क्या हो जाएगा, कोइंसाइड हो जाएगा, एंड इस और हमको ट्रायंगल यहाँ पर नहीं बनेगा, एंड सो नो ट्रायंगल इज फॉर्म्ड इन दिस केस। और कोई ट्रायंगल यहाँ पर आपका नहीं बनेगा। इसलिए p का वैल्यू अगर 7 रखने पर मेरा वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग p का वैल्यू यहाँ पर नहीं लेंगे। क्या लेंगे? सिर्फ हम लोग p का वैल्यू जो 4 आया है, ये 4 सेटिस्फाई कर सकता है कि 4,3 आया, तो सिर्फ p का वैल्यू आपका यहाँ पर 4 आएगा। चलिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड है। बस इसमें क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई करना है और ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट आपको इसमें अप्लाई होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़े होंगे तभी आपको पूरा अच्छे समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में उतना नहीं आएगा अगर ट्रिग्नोमेट्री आप नहीं पढ़े हैं तो
तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। 2 पॉइंट दे दिया गया है, वैसे ही 2 पॉइंट दे दिया गया है तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देंगे पी क्यू का। तो कितना आ गया, ए कॉस अल्फ़ा माइनस ए साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस माइनस ए साइन अल्फ़ा माइनस ए कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। तो यहाँ मिल गया हमको ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर देंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। दोनों में है, मतलब फर्स्ट में है, सेकेंड में तो खैर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वहाँ पर स्क्वायर है इसलिए। तो यहाँ अप्लाई कर देंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला पर इसको ब्रेक कर दिए फर्स्ट वाले को। सेकेंड तो माइनस और माइनस दोनों तरफ है, कॉमन ले लेंगे तो स्क्वायर होके पॉजिटिव बन जाएगा। तो सिर्फ आगे यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में बस ये ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि दोनों यहाँ पर सेम आ गया, माइनस 2a स्क्वायर कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, उधर भी हो गया 2a स्क्वायर साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, दोनों सेम। तो यहाँ पर में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और कटने के बाद जब आप देखेंगे तो सभी में क्या है, यहाँ पर दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है, तो आपका आ जाएगा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। फिर दोनों अदर में जो दूसरे वाले में देखेंगे यहाँ पर, तो दोनों में भी ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर यहाँ भी हम लोग कॉमन कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो बस ट्रिग्नोमेट्री यहाँ जाने से ही आपको फ़ायदा होता कि आपको पता रहता कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है, 1। याद कर लीजिएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, देन पी क्यू इक्वल टू आपका क्या आ गया यहाँ पर, √2a। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो ये करना है कि माइनस ए एंड माइनस √3a आर वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, फाइंड इट्स एरिया। तो एक चीज़ आपको दिमाग में यह नोट कर लीजिएगा, जब भी कोई भी अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टिसेस अगर चेक करना है कि यह इक्विलेटरल होगा या नहीं होगा, तो जब भी वर्टिसेस अगर कभी रेशनल अगर दे दिया गया, मान लीजिए कि तीनों वर्टिसेस अगर रेशनल में है, यहाँ तो खैर एक वर्टिसेस दिख रहे हो कि रेशनल में है। अगर जब भी क्वेश्चन में अगर आपका सभी वर्टिसेस मान लीजिए कि आपका रेशनल में हो गया, दे दिया गया, चेक करना है कि यह इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा या नहीं होगा, तो जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टिसेस अगर रेशनल होगा, कभी किसी भी ट्रायंगल का, कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल के वर्टिसेस अगर रेशनल है तो वो कभी इक्विलेटरल हो ही नहीं सकता है। ठीक है, क्यों नहीं सकता, उसका रीज़न है, प्रूफ है, तो उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। बस ये दिमाग में आप रखिएगा इस चीज़ को कि इक्विलेटरल ट्रायंगल किसी भी ट्रायंगल का, कोई भी ट्रायंगल है, अगर उसका वर्टिसेस अगर रेशनल है तो कभी इक्विलेटरल नहीं हो सकता है। यहाँ तो हमको इक्विलेटरल प्रूफ करना है, तो क्या करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल में प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर लेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल का सभी साइड क्या होते हैं, यहाँ पर इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, यहाँ पर ए बी का साइड निकाल लिए, 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर फाइनली में आ गया, तो 8a स्क्वायर, देन ए बी इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर 2√2a, ए बी का निकल गया। अब आप लोगों को तो खैर अब कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, डिस्टेंस निकालने में अब आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको हम फास्ट करते रहे हैं। ज़्यादा दिक्कत लगे, ज़्यादा फास्ट लगे तो आप पॉज कर लीजिए उसको आराम से, और उसको दे के आराम से उसको समझिए एक एक चीज़ को, नहीं तो आराम से धीरे धीरे होने पर किसी लोग को बहुत स्लो लगता है। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर BC हम लोग अप्लाई कर दे रहे हैं, बस सिंपल फार्मूला वही लगा दिया गया बस। अब इसको क्या कर दिया गया, बस सॉल्व कर देना है इसको भी। आप खुद से भी कर सकते हैं इसको, यहाँ भी बस फार्मूला अप्लाई कर देना है। अब फार्मूला अप्लाई करके हम यहाँ पर हमको सॉल्व कर देना है बस। इस क्वेश्चन के माध्यम से बस हम यही बताना चाह रहे थे आपको कि कोई भी ट्रायंगल का अगर वर्टिसेस अगर रेशनल है, तीनों वर्टिसेस अगर रेशनल है तो कभी इक्विलेटरल नहीं होगा। इक्विलेटरल होने के लिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल होने के लिए ट्रायंगल का जो वर्टिसेस होता है उसको कोई ना कोई एक वर्टिसेस इरेशनल होना जरूरी है, तभी उसका हो सकता है कि इक्विलेटरल हो। तो इसी कंसेप्ट को बताने के लिए ये हम आपको क्वेश्चन दिए थे।
बाकी जो सॉल्व करना है सिंप्लीफाई कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, पहले अपने मन से सॉल्व करेंगे और जहाँ जहाँ फंसेंगे आपको समझ में नहीं आएगा तो सॉल्यूशन देख लेंगे तो आपका पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ए बी का भी आपका आ गया था यहाँ पर 2√2a और बी सी का भी आपका यहाँ पर आ गया 2√2a। अब सी ए पर आते हैं तो सी ए का भी सॉल्व कर लेते हैं। सी ए में एक चीज़ करेंगे जो सभी देखो पहले भी कर सकते थे, देखिए इसमें सभी में ए आ रहा है ना, -√3a माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस √3a माइनस ए का होल स्क्वायर। तो देखिए सभी में ए है, उसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर ए स्क्वायर अंदर में कॉमन हो जाएगा और वही ए स्क्वायर जब बाहर में जब आ जाएगा ना तो ए हो जाएगा। इसको डायरेक्ट तरह शॉर्टकट में हम करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि एक सब कंसेप्ट आप भी खुद शॉर्टकट में ये सब काम कर सकते हैं। एक कॉमन लेकर के अंदर में √3 + 1 और √3 - 1 है, दोनों को क्या करना है सिर्फ हमको सॉल्व कर देना है। तो दोनों को 2ab - 2ab वाला फॉर्म कट जाएगा, बस दोनों को ऐड कर देना है। ऐसा कंसेप्ट अगर सीखेंगे तो बहुत फास्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ सी इक्वल टू आ गया a√8 यानी सी ए इक्वल टू 2√2a। तो आपका ए बी और बी सी और सी ए तीनों आपका यहाँ पर आ गया। उसके बाद निकालना था आपका एरिया निकालना था, फाइंड इट्स एरिया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड तुमको पता ही है, ठीक है, साइड का लेंथ तो पता है ना कि 2√2a है, तो बस यहाँ अप्लाई कर देंगे, ठीक है। √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर यानी √3/4, साइड कितना है 2√2a का होल स्क्वायर कर देंगे। तो फाइनली मेरा आ गया √3/4 इंटू 8a स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आपको आ जाएगा 2√3 के होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया? इसका एरिया हो गया। चलिए आपको इससे समझ में आ गया होगा। लास्ट हम यहाँ पर एक शो कर रहे हैं, इसको आप नोट अच्छे से कर लीजिएगा। ये प्रॉपर्टी पहले आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे, ये आपको आता भी होगा। एक रिवीजन के पर्पज़ से हम इसको शो कर दे रहे हैं, इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा इसी से रिलेटेड हम लोग डालेंगे, तो आपको रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस सभी का आपको अगर प्रॉपर्टी अगर याद होगा क्या क्या उसका प्रॉपर्टी रहता है तो क्वेश्चन बनाने में क्या होगा आपको आसानी पड़ेगा और क्वेश्चन आप अच्छे से इसको सॉल्व कर लेंगे, बना लेंगे। तो चलिए वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, बस उसमें वही है कि फास्ट आपको लग रहा होगा तो पॉज कर करके आप उसको अच्छे से नोट कर लेंगे, लिख लेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको फाइनल एग्ज़ाम जब देंगे आप तो पता चलेगा कि इस वीडियो के अंदर ही क्वेश्चन रहेगा, बाहर जाने का कम संभावना है। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जितना भी क्वेश्चन होगा वो हर एक क्वेश्चन को आपको यहाँ पर करवा दिया जाएगा। आपका यहाँ पर कम टाइम वेस्ट भी होगा, आप बस देखेंगे इसको तो पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।